तो कहानी की शुरुआत में हम के हॉल नाम की एक वुमन को देखते हैं, यानी कि एक लेडी को देखते हैं। के अपनी जिंदगी में काफी अकेली थी, तनहा थी, यहाँ तक कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसलिए वो एक वुमन हाइकिंग ट्रिप को ज्वाइन करती है ताकि वो वहाँ पर कुछ नए दोस्त बना सके। अब के माउंटेन साइड पर पहुँचती है जहाँ पर उसे उसका ग्रुप गाइड कूपर मिलता है। वो सब उन लेडीज का वेलकम करता और यहाँ हमें उस माउंटेन का भी नाम पता चलता है जो कि था क्रिप्टो पीक। खैर उन लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया था और कूपर उन सबको साथ रहने के लिए ही कहता है। खैर यहाँ भी के को दोस्ती करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद वो सभी एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पर के जो होती है वो 3 और लेडीज के साथ बैठी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। खैर उसकी नजर जंगल की तरफ जाती है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर आगे जाकर कूपर उन सबको यहाँ के अर्बन लेजेंड के बारे में बताने लगता है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर था जिसे वहाँ के लोग सूका बुलाया करते। दरअसल यहाँ पर 3 साल पहले बार वेलेंटीन नाम की एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट गायब हो गई थी और क्रिप्टोजूलॉजिस्ट उसको कहा जाता है जो कि उन जानवरों को ढूंढते हैं जो कि साइंस के द्वारा साबित नहीं करे गए। मतलब कि उनका एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं वो किसी को भी आज तक नहीं पता। मतलब लोग खाली बोलते हैं कि उनको देखा गया है, लेकिन साइंटिफिकली या फिर उसका कोई भी प्रमाण नहीं होता। और यहाँ पर आप येती को भी ले सकते हैं। अब 3 साल पहले लोगों को यहाँ क्रिप्टो पीक से ही बार्ब की चीजें मिली थी, लेकिन किसी को भी बार्ब की बॉडी या फिर खून के निशान तक नहीं मिले, विच मीन्स कि वो एक तरह से गायब सी हो गई थी। किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ गई। सबसे पहले सूका को एक शख्स ने 1925 में देखा था, जहाँ पर उसने बताया कि सूका एक लंबा क्रीचर है और उसका शरीर काले बालों से ढका होता है। एंड लिटरली सूका मतलब थिन भी होता है, यानी कि पतला, और उसका फेस मोल की तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ पर वो लोग अब हाइकिंग करने तो आए थे, लेकिन ज्यादातर लोग बार्ब को ढूंढना चाहते थे, यानी कि सभी लोग मोस्टली बार्ब को ही ढूंढने आए थे। वो होता है ना कि अगर किसी मिस्ट्री से पर्दाफाश करा जाएगा तो वो लोग फेमस हो सकते थे। यहाँ पर भी सेम चीज थी। अब कूपर की बातें सुनकर इन लोगों को काफी मजा आ रहा था, लेकिन के थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि के ही वही लेडी होती है जो कि यहाँ पर इस वजह से नहीं आई थी कि वो बार्ब को ढूंढेगी, बल्कि वो वाकई में जेन्युइनली दोस्त ढूंढने आई थी। खैर इसके बाद वो अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन के जंगल की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसे एक पेड़ पर एक लाल कपड़ा मिलता है जो कि बार्ब का ही था, और उसे और भी वहाँ पर बार्ब के कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं। साथ ही साथ उसे वहाँ पर एक फूल भी मिलता है। ये सब देखकर के इसे अपने वीडियो कैमरा से शूट करने लगती है और तभी उसके कैमरा में से उसे सूका क्रीचर दिखाई देता है। अब उसको देखते ही के का जो विजन होता है ना वो ब्लर होने लगा था। उसके कानों से एक व्हाइट लिक्विड निकलने लगता है और उसकी आंखें भी बदलनी सी लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पजेस्ड हो रही हो। अब जैसे तैसे के वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो एक बाथरूम में आ गई थी और वो अपने कानों को साफ करती है। दूसरी ओर हाइकिंग करने के बाद सभी इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर कूपर को ये अंदाजा लग गया था कि उनमें से कोई तो गायब है। वो परेशान होता है, लेकिन तभी के वापस लौट आती है। अब कूपर एक एक करके सबके नाम लेता है और वो लोग आगे आने लगते हैं, लेकिन के का नाम लेते ही के आगे नहीं आती और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ भी सूझबूझ नहीं हो। लेकिन कूपर को पता चल गया था कि वही के है, क्योंकि एक वही लड़की बची हुई थी जो कि नाम सुनकर आगे नहीं आई थी। खैर अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि के पर उस क्रीचर ने जरूर कुछ तो किया था और इसलिए वो सब कुछ यहाँ पर भूल सी चुकी थी। जिसके बाद घर जाने की बारी आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता कि वो कहाँ से आई थी, वो क्यों आई थी, और उसकी सारी यादें गुम चुकी थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसकी कार कौन सी थी, लेकिन वो कार का अलार्म ट्रिगर करके उसका पता लगा लेती है और उसके अंदर बैठती है। अब यहाँ पर उसकी सारी याददाश्त खो चुकी थी। खैर अब कार में बैठने के बाद में उसे ये भी याद नहीं था कि उसे जाना कहाँ पर है। तब वो वहाँ पर रखी हुई सिगरेट को पीती है, जिसके बाद वो चैन की सांस लेती है। फिर वो अपने पर्स को चेक करने लगती है जिसके अंदर उसकी आईडी थी और यहाँ पर से उसे उसका नाम फिर से पता चलता है कि उसका नाम असल में के हॉल है। अब वो एड्रेस को देखते हुए अपने घर पहुँच गई थी, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो अकेली ही रहा करती। अब अगले दिन वो अपने कपड़े पहनकर अपने बारे में और भी चीजें जानने की कोशिश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद को ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हो। इनफैक्ट जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, यानी कि उनको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि करनी तो होती हैं, लेकिन उन्होंने डर के चलते या फिर हिचक के चलते वो चीज करी नहीं होती। तो यहाँ पर भी उस चीज को भी दर्शाने की कोशिश करी गई है, यानी कि इस अर्बन लेजेंड को दिखाते हुए। एनीवेज अब इसी बीच के पास में डॉन नाम के एक व्यक्ति का कॉल आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि डॉन है कौन। अब हमको पता चलता है कि डॉन असल में एक पेट हॉस्पिटल में काम करता है। साथ ही साथ वो के को भी वहाँ पर बुला रहा था क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी, लेकिन के को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद कॉल काट कर वो डॉन के पास जाती है, यानी कि वेट में जाती है, जहाँ उसको डॉन मिलता है जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। यहाँ के पूछने पर वो बताता है कि वो एक पेट का इलाज कर रहा था और ये वहीं से लगा है। अब के बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई थी।
अब घर आकर उसे वियर्डली बार्ब वैलेंटाइन के बारे में याद था और वो अपने लैपटॉप पर उसके बारे में ही सर्च करने लगती है और हमको ये भी पता चलता है कि बार्ब और के का चेहरा काफी सिमिलर था और ये देखकर तो के भी चौंक गई थी। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि के है क्या, तो बेसिकली के एक वेटरिनेरियन है, यानी कि एक ऐसी व्यक्ति जो कि जानवरों के घावों को या फिर उनकी सर्जरी परफॉर्म करती है, उनकी बीमारियों को दूर करती है। कहा जाए तो एक तरह से डॉक्टर है जानवरों की। लेकिन उसको ये बात तक भी याद नहीं थी और जो डॉन था वो उसको उसी चीज के लिए बुला रहा था। एनीवेज अब इसी बीच उसे घर के बाहर एक शैडो मिलती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो कार को चलाते हुए कहीं जा रही थी और ये जो सीन होता है वो यहीं पर कट जाता है, जिसके बाद उसकी आंख अगले दिन खुलती है जहाँ पर वो खुद को उसी क्रिप्टो माउंटेन यानी कि उसी पीक के पास पाती है और यहाँ हम उसके पैरों पर मिट्टी को देखते हैं। इसका मतलब वो उस माउंटेन पर गई थी और ये सब देखकर के काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पोजेशन के चलते अपनी पूरी सुध बुध को खो बैठी थी। जिसके बाद वो उस माउंटेन पर चढ़ गई और उसे ये चीज याद भी नहीं थी। खैर अब वो अपनी कार से आगे बढ़ने लगी जहाँ पर वो बार्ब के बारे में और जानने की कोशिश करती है। वो उससे ऑब्सेस्ड हो गई थी, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जो बार्ब थी वो ब्लू क्लिफ नाम की जगह पर भी गई थी जहाँ पर सूका के होने का दावा किया जाता था। और ये सुनकर वो भी ब्लू क्लिफ नाम की जगह पर जाकर पास में ही एक मोटल रूम लेती है। यहाँ पर हम मोटल की मैनेजर सैली को भी देखते हैं और के उससे बार्ब के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सैली उसे बताती है कि उसने बार्ब के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। खैर अब यहाँ पर वो जानकारी लेती है कि क्या बार्ब यहाँ पर रुकी थी, लेकिन उसे ना में जवाब मिलता है। सैली ये कहती है कि यहाँ पर कई लोग गायब हुए हैं और जो लोग गायब होते हैं वो जंगल से गायब होते हैं। खैर अब के यहाँ पर उससे अपने रूम की चाबी ले लेती है और रूम में जाकर बैठ जाती है और वो बार्ब के बारे में और जानकारी इकट्ठी कर रही थी। यहाँ पर उसे बार्ब का एक आखिरी इंटरव्यू मिलता है जिसके अंदर बार्ब किसी ब्लू व्हेल लेक पर गई थी और वो वहाँ पर सूका को ही ढूंढने गई थी। और ये सुनकर के भी जो होती है वो ब्लू व्हेल लेक का नाम लिख लेती है। अब इंटरव्यू लेने वाला बार्ब से पूछ रहा होता है कि क्या कभी उसका सूका से एनकाउंटर हुआ है या फिर उसने कभी उसे देखा है, इस पर बार्ब हाँ बोलती है। इसी बीच रूम में सैली आकर के को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। अब के सैली के साथ ड्रिंक करती है जहाँ पर वो काफी अच्छे से बात कर रहे थे। जिसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसके अंदर हम क्रिप्टो पीक को देख पाते हैं जहाँ पर बार्ब का वो लाल कपड़ा मौजूद था जो कि के को मिला भी था। और सबसे बड़ी बात कि वो एक हुड था और उस हुड को किसी ने पहना हुआ था और ये सब के सपने में आ रहा था। खैर इसके बाद में वो दोबारा बार्ब के बारे में जानने लगती है कि तभी उसे उसके हस्बैंड मॉर्गन की वीडियो मिलती है जो कि वीडियो में ये कह रहा था कि बार्ब जहाँ कहीं पर भी है वो बस सुरक्षित हो और वो वापस लौट आए क्योंकि उसे उसकी काफी याद आती है। खैर वो मोटल से चेकआउट के लिए सैली के पास जाती है लेकिन सैली वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो चाबी वहीं पर छोड़कर निकल जाती है। वो सीधे अब ब्लू व्हेल लेक पर आ गई थी जहाँ पर एक जंगल था और वो जंगल के अंदर गई। बार्ब को ढूंढती है लेकिन तभी उसे वो क्रीचर सूका दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी डर गई थी कि तभी वो उसके सामने आया, लेकिन वो सूका नहीं बल्कि एक लेडी थी जिसने की ग्रास स्किन कॉस्ट्यूम पहना था। वो लेडी उसे अपना नाम स्टारला बताती है और यहाँ पर के उसे अपने आप को बार्ब वैलेंटाइन के नाम से ही इंट्रोड्यूस करती है और यहाँ स्टारला को लगता है कि वो बार्ब को ढूंढने आई है। खैर अब स्टारला उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पर उसने उसको ड्रिंक दी थी। खैर स्टारला बताती है कि वो भी सूका को ढूंढ रही थी और उसे वो लिक्विड के बारे में बताती है जो कि सूका को बिलोंग करता है और उसने उस लिक्विड को जंगल में पेड़ पौधों पर देखा था और ये वही लिक्विड है जो कि के कानों से निकला था। स्टारला बताती है कि इस लिक्विड की स्मेल बिल्कुल सीमन की तरह होती है और वो उसे अपनी एक एल्बम दिखाती है जिसमें सूका के होने के सबूत थे, मतलब कि वही व्हाइट लिक्विड भी उन फोटोज के अंदर था। यहाँ स्टारला भी उस सूका को ढूंढना चाहती थी। तभी इसी बीच के को स्टारला की एल्बम के अंदर डायन नाम की एक लड़की की फोटो मिलती है। स्टारला बताती है कि वो उसकी बेटी थी। 10 साल पहले जब उसने उसकी कार जंगल के पास रोकी थी तब उसकी बेटी बाथरूम करने गई थी जंगलों में, लेकिन वो कभी लौटकर वापस नहीं आई। दरअसल स्टारला को लगता है कि उसकी बेटी को भी यही सूका ले गया था, इसलिए ही वो सूका के पीछे थी। अब यहाँ के जो होती है वो स्टारला को सूका की वो वीडियो दिखाती है जो कि उसने अपने कैमरा के अंदर कैप्चर की थी और ये देखकर तो स्टारला दंग रह जाती है। के बताती है कि सूका किसी को उठाकर नहीं ले जाता या फिर किसी को गायब नहीं करता, वो लोगों के माइंड के साथ कुछ ऐसा करता है जिससे कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। खैर इन्हीं बातों के बीच में के को विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर वो एक लड़की को देखती है जिसने की वही रेड हुड पहना हुआ था। साथ ही साथ उसे सूका के भी विजन्स आ रहे थे और वो तभी बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाती है, लेकिन उसके मोजों में मिट्टी लगी हुई थी, मतलब कि वो बाहर गई थी लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। वो उसका कैमरा ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। शायद से वो स्टारला ने रख लिया होगा ताकि उसकी मदद से वो उसकी बेटी को ढूंढ सके। खैर इसके बाद के एक फ्लैशलाइट लेकर आगे बढ़ गई जो कि बाहर जंगल के रास्ते ट्रेल की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। तब एक लड़की वहाँ पर आकर उसे रास्ता बताने लगती है और यही लड़की स्टारला की बेटी ही थी जो कि 10 साल पहले खोई थी। और यहाँ एक चीज गौर करने वाली ये थी कि उसके कपड़े आज भी 10 साल पुराने थे और वो उन 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदली थी। खैर यहाँ पर के को ध्यान आता है कि ये वही लड़की है, लेकिन के डरकर ट्रेल की तरफ चली गई। अब अगले सीन में वो एक जगह बैठकर खाना मंगवाती है और वहीं पर कुछ मिसिंग लोगों की फोटो चिपकी हुई थी जिसमें स्टारला की बेटी डायन का भी फोटो था। जिसके बाद वो एक और मोटल में रूम लेती है जहाँ पर वो मॉर्गन की
की वीडियोस देख रही थी जो कि बारबरा को काफी मिस करता था। वो हर इंटरव्यू में जताता कि वो अपनी बीवी को कितना मिस करता है। खैर इसी बीच हम के को नोटिस कर पाते हैं जिसके बर्ताव और हरकतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा था। अब एक दिन वो ऐसे ही रैंडमली बार में गई थी जहां जाकर उसने एक ड्रिंक ऑर्डर करी कि तभी वहां पर उसे एक लेडी मिली जो कि उससे बात करने लगती है। अब यहाँ पर के अपने आप को बार बार बारबरा वैलेंटीन ही कह रही थी और वो ये बोलती है कि वो एक जूलॉजिस्ट है और वो कुछ ऐसे जानवरों के बारे में पता लगाती है जिनके एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं होता। खैर अब यहाँ पर वो जो लेडी होती है उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो के से मिली हुई हो। अब यहाँ वो उस लेडी को बता देती है कि वो सूका को ढूंढ रही है और ये सुनकर वो लेडी उसे एक दूसरी लेडी के बारे में बताती है जिसने की सूका को देखा था और उस लेडी का नाम वो जॉनेट बताती है। खैर इसके बाद के बार के अंदर वाले रूम में जाती है जहाँ पर वो एक प्रोस्टिट्यूट को सर्विस देते हुए देखती है जिसे देखकर उसे पता नहीं क्या हो जाता है और वो बाथरूम में आ जाती है और थोड़ी देर बाद प्रोस्टिट्यूट भी बाथरूम में आ गई थी और वो बिल्कुल के पास वाले बाथरूम में थी। यहाँ पर हम के को देख पाते हैं जिसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाती है जहाँ पर वो उसे एक इरोटिक विजन दिखाती है जो कि सूका के साथ था और इसके बाद उसके कानों से वही व्हाइट लिक्विड निकलता है। आई नो कि यहाँ पर सीन्स आपको काफी वियर्ड लग रहे होंगे लेकिन एंडिंग इसकी काफी खतरनाक है जहाँ पर मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा। खैर अब सीन अगले दिन पर आता है जहाँ पर के जॉनेट के घर पर जाती है जहाँ पर जॉनेट के घर पर उसे एक ट्रांस मिलता है जो कि जॉनेट का ही बेटा था जिसका नाम साशा होता है। अब साशा को भी जो के होती है वो जानी पहचानी लग रही होती है। खैर तभी के अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जहाँ पर वो खुद को दोबारा बार वैलेंटाइन बताती है जिसका मतलब ये था कि वो अब बार बन चुकी है मेंटली और यहाँ पर साशा के को अंदर बुलाता है जिसके बाद में वो अपनी मॉम को बुलाने जाता है और यहाँ के बारबरा वैलेंटीन नाम की एक किताब को देखती है जो कि बारबरा नहीं लिखी थी। अब जबकि के अपने आप को बारबरा समझ रही थी इसलिए वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये किताब उसने कब लिख दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूका इंसानों के दिमाग के साथ खेलता था और इसके चलते यहाँ पर के इतनी ज्यादा बारबरा में खो गई थी कि वो खुद को बारबरा ही समझने लगी। खैर इसी बीच जॉनेट वहाँ पर आ गई थी और जॉनेट के को देखती है और उसको पहचान लेती है क्योंकि उसके हिसाब से वो पहले भी वहाँ पर आई थी जब उसका पहली बार उस सूका से एनकाउंटर हुआ था लेकिन के हिसाब से वो तो पहली बार आई थी। खैर यहाँ पर हम जॉनेट के हस्बैंड केलब को भी देखते हैं जो कि काफी बदतमीज था और उसकी नजर के पर अच्छी नहीं होती। खैर अब जॉनेट उसे सूका के बारे में बताने लगती है कि जब उसका उससे एनकाउंटर हुआ था और उसे सारी बात बताती है। इनफैक्ट वो सूका के पंजों के निशान भी उसको दिखाती है लेकिन जॉनेट की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया था। सब उन मार्क्स को भालू के पंजों के मार्क्स ही समझ रहे थे। खैर अब रात को उनके यहाँ पर पार्टी थी इसलिए जॉनेट के को भी इन्वाइट करती है। अब सीन जो होता है वो शाम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर कई लोग थे जो कि जॉनेट के जान पहचान वाले थे लेकिन के को वो ज्यादा पसंद नहीं आए। अब इसी बीच साशा वहाँ पर आकर प्रैंक करता है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है जिसके बाद के भी उसके पीछे जाने लगती है। वो साशा को देखती है और साशा और उनमें बातचीत शुरू हो गई थी और हम देखते हैं कि साशा की आंखें भी ग्लो कर रही थी। साशा बताता है कि वो लोग खास लोग हैं, उनके अंदर एक एनर्जी है जो कि बाकियों की तरह नहीं होती। इससे हम समझ पाते हैं कि साशा के साथ कुछ ठीक नहीं है। अब होता यह है कि पार्टी में ड्रिंक करने की वजह से के को काफी ज्यादा नशा चढ़ गया था कि तभी उसके पास केलब आता है और हम जानते हैं कि उसकी के ऊपर गंदी नजर थी जिसके चलते वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम के उन्हीं एरोटिक विजन्स को देखते हैं जिसमें केलब भी था। यहाँ हम सूका, केलब और के बीच एक इंटीमेट होने जैसा विजन देख पाते हैं लेकिन यहाँ केलब दर्द में था। थोड़ी देर बाद जब के को होश आता है तब वो खुद को अकेला पाती है और वहाँ केलब नहीं था। उसके कानों में से फिर से वही चिपचिपा लिक्विड निकल रहा था। वहीं पास में ही वो केलब को देखती है जो कि पूरी तरह से उस लिक्विड से गीला था और तड़प रहा था। ये देखकर के अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे रास्ते में अपनी हमशक्ल दिखाई देती है जो कि एकदम कार के सामने आ गई थी एंड पॉसिबली वही बार्ब थी। अब के बार्ब को उतर कर देखती है लेकिन वो गायब थी। जिसके बाद के कार में बैठकर जाने लगी लेकिन कार शुरू ही नहीं होती जिसके चलते अब के को आगे पैदल ही जाना पड़ता है। वो चलते चलते पहुंच जाती है बार्ब के हस्बैंड मॉर्गन के घर पर जहां पर मॉर्गन उसे देखता है और काफी खुश हो जाता है लेकिन यहाँ मॉर्गन उसे बार्ब समझ रहा था और के भी अपने आप को बार्ब भी समझ रही थी। मॉर्गन बार्ब को देखता है और उसके अंदर से काफी गंदी स्मेल आ रही थी उस व्हाइट लिक्विड की वजह से, इसलिए सबसे पहले वो उसको नहलाता है और अच्छे से साफ करके के पसंद के कपड़े पहनाता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर गार्डनिंग करने लगते हैं जहाँ पर मिस्टर और मिसेस रॉबिन्सन आते हैं जो कि उनके पड़ोसी थे। वो बार्ब को देखते हैं जो कि असल में के थी और के को देखकर उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था। यहाँ पर मिसेस रॉबिन्सन प्रेग्नेंट थी और के उसके पेट को अजीब तरह से देख रही थी। अब अगले सीन में के खाना खाते वक्त मॉर्गन को अपनी कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसके साथ बुरी चीजें हुई। वो मॉन्स्टर बनती जा रही है लेकिन मॉर्गन उसे उसके फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आने के लिए कहता है। अब रात में सोते समय वो मॉर्गन को बाथरूम में मैस्टरबेट करते हुए देखती है और ये देखकर वो बेड पर लेट जाती है लेकिन यहाँ मॉर्गन आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन जो के होती है वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी लेकिन इसके बावजूद भी वो जबरदस्ती करता है और तब के मॉर्गन को काट लेती है और खुद को आजाद करती है। यहाँ मॉर्गन को देखकर
देखकर के उसका गला दबाने लगी, लेकिन वो उसे छोड़कर बार्ब के रूम में जाती है, जहाँ पर बार्ब की कुछ चीजें थी और उसी में न्यूज़पेपर कटिंग थी जिसमें के हॉल के गुमशुदा होने की खबर लिखी हुई थी। इसका मतलब बार्ब जो थी वो के को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और अब ये सब देखकर के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मॉर्गन उसे जाने से रोकता है। वो कार के सामने आ गया था, लेकिन यहाँ पर हम के की आंखों को हरा ग्लो करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर वो मॉर्गन को गाड़ी से टक्कर मार देती है और यहाँ मॉर्गन अधमरा हो गया था और अब के मॉर्गन के ऊपर चढ़कर उसके साथ काइंड ऑफ इंटीमेट एक्टिविटी करने लगती है। और यहाँ पर अब वो उसकी जीभ को निकाल लेती है और तभी उसके मुंह से वो व्हाइट लिक्विड निकलता है, जिसके बाद में वो वहीं पर पड़ा एक रेड हुड पहन लेती है। और ये रेड हुड वही था जिसके सपने के को आया करते थे। खैर इसके बाद वो अपने घर जाती है, जहाँ पर वो अपने रूम की विंडो के पास जाती है और उसे तोड़कर घर के अंदर घुसती है। जिसके बाद वो नीचे दरवाजे की तरफ जाती है जो कि खुला हुआ था और वहाँ पर एक मैप था जो कि क्रिप्टो पीक पर जा रहा था। के भी अब क्रिप्टो पीक पर जाती है, जहाँ जाकर वो एक फ्लावर लेती है और वहीं जंगल में रख देती है और ये फ्लावर्स वही थे जो कि के ने मूवी की शुरुआत में देखे थे। खैर अब के पास एक हरी रोशनी आती है जहाँ पर वो वही क्रीचर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही थी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।